हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन को। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए हमने आपके लिए सबसे पहले क्या लिखा है, वर्ड रिएक्शंस लिखी हैं ताकि हमें ये आसानी से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम आपको इनकी इक्वेशंस भी लिखकर दिखाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए वह एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, वो ही एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। और जिन एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते। फिर आपको इस रिएक्शन में प्रेजेंस रखनी है डाइल्यूट एल्कली की। किसकी प्रेजेंस रखनी है? डाइल्यूट एल्कली की। तो एल्डिहाइड से आपको ऑब्टेंड होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डोल कहते हैं। क्या ऑब्टेंड होगा एल्डिहाइड से? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। और कीटोन से आपको क्या प्राप्त होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम क्या कहेंगे? कीटोल। क्लियर? इसे क्या कहेंगे? एल्डोल। और इसे क्या कहेंगे? कीटोल। और जो आसानी से गर्म करने पर वाटर के मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और हमें क्या ऑब्टेंड हो जाता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर? तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी गर्म करने पर आसानी से जल के मॉलिक्यूल निकाल देंगे और आपको ऑब्टेंड हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, और जो कौन है? जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी, वो क्या बात है? देखिए आप कह रहे हो सर एल्डिहाइड से एल्डोल बनेगा, तो इसके लिए तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स कहना सही लग रहा होगा आपको। क्लियर? अब यहां पर क्या बना है? कीटोल। तो यहां पर आप इसको कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स क्यों नहीं कह रहे? जैसे हम एल्डिहाइड के लिए ही एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे या कीटोन वाली रिएक्शंस के लिए भी हम एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। तो ये बात ये है, देखिए चाहे कीटोन की रिएक्शन हो चाहे एल्डिहाइड की, आपको एल्डोल कंडेंसेशन दोनों के लिए बोलना है। क्योंकि कीटोन की जो रिएक्शंस होती हैं वो एल्डिहाइड से समानता रखती हैं, सिमिलरिटीज रखती हैं, तो इसीलिए कीटोन के लिए भी एल्डोल कंडेंसेशन वर्ड बोला जाएगा। क्लियर? तो एल्डोल कंडेंसेशन वर्ड कीटोन के लिए भी बोला जाएगा और एल्डिहाइड के लिए भी। क्लियर? तो बात आप याद रखना। चलिए अब इनकी इक्वेशन देखते हैं। देखिए ये कौन है? CH3CHO। इसका कॉमन नेम होता है एसिटेल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। अब बताओ क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है? तो देखिए ये होता है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। इसके बाद क्या है? कार्बन, और इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अब इस पर जो हाइड्रोजन होंगे उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? जी हां, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो फिर ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें इसके लेने हैं दो मॉलिक्यूल। देखिए मैंने इसके एक मॉलिक्यूल को इस तरह से लिखा CH और यहां पर डबल बॉन्ड से O। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देख लो ध्यान से, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके दूसरे मॉलिक्यूल को मैंने इस तरह से लिखा। देखिए एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा और दूसरे मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिखा। लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें इस रिएक्शन में प्रेजेंस रखनी है किसकी? डाइल्यूट NaOH की, जो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। क्लियर? उत्प्रेरक की तरह वर्क करेगा। अब देखो साथ साथ एक बात और समझ लो, आपने पढ़ी थी लास्ट वीडियोस में कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या अंतर है? देखिए कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, और जबकि एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा। क्लियर? पहला अंतर समझ में आया। दूसरा अंतर यह है कि कैनिजारो रिएक्शन में आपने क्या लिया था? कॉन्सेंट्रेट NaOH।
मतलब कॉन्सेंट्रेट अल्कली की जरूरत पड़ती है वहां पर, और यहां पर डाइल्यूट अल्कली की। तो हमने यहां पे क्या लिया, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, अंतर समझ में आया? चलिए आगे। अब देखिए आपको क्या करना, बस इतना याद रखो, इस H को आप इसे दो, चलो देकर आओ पहले, CH3 CH, ये O, अब तो जो बॉन्ड पाई बॉन्ड है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास, तो ये O और यहां से ये H इस पे जोड़ दो। क्लियर, चलिए सर कर दिया इतना काम। आप क्या करें, देखो यहां CH2 है, इसे इससे जोड़ दो, लीजिए इसे भी हमने इससे जोड़ दिया, इसके साथ क्या है CHO। क्लियर, ये बनके प्रोडक्ट तैयार हो गया। अब इसका नेम बताओ, देखो ये CHO है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है जी। देखिए ये कौन है, OH है, जो कि एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, और दोनों के दोनों इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। क्लियर, तो अब देखो बहुत ही मजेदार वाली बात सुनो, एल्डिहाइड से आप ले लो ALD, क्लियर, एल्ड ले लिया, और यहां से आप ले लो ऑल, तो क्या बन जाएगा एल्डोल। तो इसका नेम क्या होगा, एल्डोल। ALD एल्डिहाइड और OL एल्कोहल भी लगाते हैं, तो नेम क्या हो गया, एल्डोल हो गया। क्लियर, अब देखो दूसरा नाम सुनो इसका, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर, और इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा होती है, ये भी हम जानते हैं। तो देखो इसके बाद ये कौन होगा, अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा होगा, फिर ये होगा आपका बीटा कार्बन, और बीटा पर कौन है, OH, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हम कह सकते हैं। अब देखो IUPAC नेम बताओ, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 एंड 4, कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो हम इसे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी कह सकते हैं। 3 नेम पता चले, एल्डोल, क्लियर, क्यों कहते हैं पता चल गया आपको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं, या फिर हम इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल भी कह सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद आप इसको गर्म कर दो, क्या होगा उससे, आसानी से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, देखो ये OH दिखाई दे रहा है आपको जी, यहां से एक हाइड्रोजन ले लो, ले लिया, यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना, CH2 है ये, तो 2 हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन ले लो और यहां से OH, तो बताओ क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। निकल गया, अब जो बचा उसे लिखो, देखिए CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड CH, यहां क्या बचा, CH बचा, यहां क्या बचा, सिंगल बॉन्ड CHO, और इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो ये आपका जो प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ है, इसी को हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब इसका नेम बताओ, इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, पहले नंबर पर CHO ग्रुप, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, कार्बन कितने हैं, 4, तो हम इसे क्या कहेंगे, ब्यूट 2 in 1 अल, क्या कहेंगे, ब्यूट 2 in 1 अल, या हम इसको ब्यूट 2 इनल भी कह सकते हैं। और इसका एक फेमस नेम वो भी याद रख लो, हम इसको क्रोटेनल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो देखिए आपने क्या करा, एक बार और समझ लो, आपने एसिटल्डिहाइड लिया, क्लियर, कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए, एक को मैंने ऐसे लिखा, एक को ऐसे लिखा, इस H को मैंने इसके साथ जोड़ दिया और CH2 और CH को आपस में जोड़ा, तो हमें क्या प्रोडक्ट बना, एल्डोल बना। इसको हमने गर्म करा तो आसानी से वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए और हमें हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, जिसको हम कह रहे हैं ब्यूट 2 in 1 अल। क्लियर, चलिए इसे नोट कर लेते हो। और यही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। देखिए अभी आपने एल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन को देखा, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था एसिटल्डिहाइड का। आइए अब हम देखते हैं कीटोन में और एग्जांपल लेते हैं एसीटोन। देखिए CH3COCH3 ये कौन होता है, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन और IUPAC नेम होता है प्रोपेनॉन। क्लियर, अब देखो हम इसे ना, तो ये भी मिथाइल है और ये मिथाइल, और इसके लिए क्या बोलते हो, कीटोन। कितने मिथाइल हुए, 2 मिथाइल हुए, इसलिए हम इसको डाई मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं। क्लियर, और ये फंक्शन ग्रुप, इसके बाद ये अल्फा और इसके बाद ये अल्फा।
क्लियर। तो क्या इन पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है? जी हाँ, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो क्या ये कीटोन जिसका नेम एसीटोन है एल्डोल कंडेंसेशन देगी? जी बिल्कुल, एल्डोल कंडेंसेशन देगी। तो देखिए अब बहुत ध्यान समझो, हम इस रिएक्शन में भी हम इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे। अब देखिए एक को मैंने इस तरह से लिखा, समझते रहना आप जरा ध्यान से, बोलिए लिख सकता हूं? बताओ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरे मॉलिक्यूल को हमने लिखा इस तरह से, बोलिए लिख सकते हैं? इसके मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर प्रेजेंस रखनी है आपको BaOH होल्ड वाइज, बेरियम हाइड्रोक्साइड की डाइल्यूट है, ये तो याद रखना है आपको। करना क्या है, जैसे उसमें करा था, कैसे क्या करा था, देखिए इस H को आप इस O को दे दो, दे दिया। अब ये CH2 बचा, इसको इस कार्बन से कर दो, जोड़ दो। उसके बाद क्या करना, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देना, बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। चलिए करिए इतना काम। देखिए C है, उससे ये 2 मिथाइल जुड़ रहे हैं, यस। अब ये ऑक्सीजन है, देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा O, ये H मैंने इसे दे दिया। कर सकता हूं ऐसा? बोलो कर सकता हूं? ध्यान समझो, ये H मैंने इसे दिया, इसको मैंने यहां लिख दिया, OH बन जाएगा अब ये। क्लियर। अब देखो ये इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ो, सिंगल बॉन्ड आएगा CH2 और साथ में क्या है CO, फिर ये कौन है CH3। बोलो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो चेक करो ध्यान से, यही बनेगा। अब आइए अब इसके नेम देखते हैं, समझ में आ गया इतना? देखो ये CO है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, OH है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, दोनों मौजूद हैं। कीटोन से आप क्या लो, KAT ले लिया, और OL किसके लिए लगाते हैं, अल्कोहल के लिए, तो क्या बन जाएगा कीटोल। तो हम इसे क्या कहेंगे, कीटोल कहेंगे। और भी नेम है, देखो भाई ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा पर कौन है आपका OH ग्रुप है, तो हम इसको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। चलिए अब IUPAC नेम लिख लेते हैं, नंबरिंग करो 1 2 3 4, चाहे इधर आ जाओ चाहे इधर आ जाओ, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये 5। क्लियर। तो ध्यान समझो, नंबर 2 पर कौन है, CO ग्रुप है, नंबर 4 पर कौन है, OH है, और नंबर 4 पर ही आपका एक बचा है CH3। तो इसका नेम क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, ये तो नेम होगा। देखिए 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, कार्बन 5 है तो पेंटेन, कार्बन नंबर 2 पर कौन है, ऑन है, तो पेंटेन 2 ऑन। क्लियर। ये नहीं पता चल गया आपको, कीटोन भी कह सकते हो आप इसे, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कह सकते हो, और आप क्या कह सकते हो इसको, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन भी इसको कह सकते हो। अब क्या करना है, आप इसको अब गर्म कर दीजिए। चलिए अब इसको आप क्या करोगे, गर्म करो, कर दिया। देखिए OH तो ये दिखाई दे रहा है आपको, यहां से एक H ले लो, OH ये यहां से एक मिलेगा आपको H, तो बताओ क्या निकल जाएगा, H2O यहां से निकल जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान से लिखो। देखो C और यहां से 2 मिथाइल है, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। चलिए यहां से OH चला गया, यहां से एक H, यहां पे क्या बचा, CH बचा, बाकी क्या है CO है, फिर कौन है CH3 है। यहां पर कितने बॉन्ड आएंगे 1 2, तो यहां पर आएगा डबल बॉन्ड। कार्बन 4 वैलेंसी होती है ना, 4 संयोजकता होती है कार्बन की, ये तो जानते हैं। तो देखिए ये जो बना आपका, यही आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और यही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी है। अब इसका नेम देखो, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और नीचे आ जाओ यहां पर 5। क्लियर। तो हम इसे क्या कहेंगे, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, और हम इसको
मेसेटाइल ऑक्साइड भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में मेसेटिल ऑक्साइड पढ़ते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं आपको। आपने यहां पर एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल लिए, एक को इस तरह से लिखा, दूसरे को इस तरह से लिखा। इसके H को इसके O से जोड़ दिया, मतलब अल्फा हाइड्रोजन को इसके फंक्शनल ग्रुप के ऑक्सीजन से जोड़ दिया। क्लियर। और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया, जिससे आपको कीटोन बना। कीटोन के बाद आपने इसे गर्म करा। जल के मॉलिक्यूल कैसे निकले, यहां से OH और यहां से ले लिया आपने H, जल के मॉलिक्यूल निकल गए। जो बचा आपने लिख दिया और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। तो आज की इस वीडियो में हमने एल्डिहाइड में और कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन को देखा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।